किसी जमाने में बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय माने जाते थे। फिल्मी करियर की शुरुआत की शेखर कपूर जैसे डायरेक्टर के साथ। उदित नारायण के मशहूर गीत घर से निकलते ही से रातों रात लाखों दिलों की धड़कन बन गए। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय स्टारर फिल्म में काम किया। फिल्म बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश इनका करियर आगे उड़ान नहीं भर पाया। बात हो रही है जुगल हंसराज की। पहली ही फिल्म से नेशनल क्रश बन गए थे जुगल हंसराज। जाने अब कहा है, मोहब्बतें के समीर। सिनेमा की दुनिया में कई सितारे ऐसे हुए हैं जिन्होंने पहली ही फिल्म से खासा नाम कमाया, और इस लिस्ट में जुगल हंसराज भी शुमार है। अपनी नीली आंखों और क्रूल स्माइल से उन्होंने ऐसा जादू चलाया कि फिजा में मोहब्बतें नजर आने लगी। आलम यह रहा कि पहली ही फिल्म से वो नेशनल क्रश बन गए और लाखों लड़कियां उन पर मर मिटने के लिए तैयार रहने लगी। बात हो रही है जुगल हंसराज की, जिनका जन्म 26 जुलाई 1972 के दिन मुंबई में हुआ था। बचपन से ही करने लगे थे एक्टिंग। बच्चे मासूम होते हैं, लेकिन जुगल हंसराज ने तो मासूम फिल्म से ही बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड डेब्यू किया था। उनकी अदाकारी का जादू इस कदर चला कि वह फिल्म कर्मा और सल्तनत में भी नजर आए। हालांकि फिल्मों में कदम रखने से पहले ही जुगल हंसराज विज्ञापन की दुनिया में भी अच्छा खासा नाम कमा चुके थे। बतौर हीरो ऐसे हुआ था डेब्यू। बच्चों के किरदार में तो जुगल हंसराज अपना जादू दिखा चुके थे, लेकिन अब बारी बतौर हीरो दम दिखाने की थी। उन्होंने 1994 के दौरान फिल्म आग ले लग जा से बतौर हीरो डेब्यू किया। इस फिल्म में उन्होंने उर्मिला मातोंडकर के साथ जोड़ी बनाई, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद जुगल हंसराज को महेश भट्ट की फिल्म पापा कहते हैं में लीड किरदार में देखा गया। यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई, लेकिन इसका गाना घर से निकलते ही काफी चर्चा में रहा। 1983 में एक फिल्म आई थी, बनाई थी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर शेखर कपूर ने। पोस्टर पर लिखा था, क्या ये बच्चा आपका घर तोड़ सकता है। कहानी थी एक पति पत्नी की, जिनके रिश्ते में दरार आने लगती है, और जब पता चलता है कि पति का किसी पुराने अफेयर की वजह से एक बच्चा है। फिल्म में उस नादान से बच्चे का रोल निभाया था जुगल हंसराज ने। यह फिल्म थी मासूम। इसी के जरिए जुगल को पहली बार बड़े पर्दे पर आने का मौका भी मिला। हालांकि यह पहला मौका नहीं था जब उन्होंने कैमरा फेस किया था। मासूम से पहले भी वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई टेलीविजन एड्स में काम कर चुके थे। खुद शेखर ने उन्हें एक एड में देखकर ही मासूम के लिए फाइनल किया था। खैर, फिल्म रिलीज हुई, सफल साबित हुई। जुगल का काम सराहा गया। उन्हें और भी फिल्मों के ऑफर आने लगे। 1986 में आई कर्मा और सल्तनत में भी उन्होंने काम किया। उन दिनों जुगल एक्टिंग को सिर्फ एक हॉबी की तरह ट्रीट करते थे, पेशे की तरह नहीं। इसलिए ज्यादा फिल्में साइन करने की जगह उन्होंने अपनी पढ़ाई पर फोकस करना बेहतर समझा। 1987 की बात है, शेखर कपूर अपनी अगली फिल्म बना रहे थे। अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर मिस्टर इंडिया फिल्मों में बच्चों की एक पलटन थी, जिनका रोल बड़ा अहम था। शेखर उन बच्चों के लीडर के तौर पर जुगल को साइन करना चाहते थे। उस वक्त जुगल की उम्र थी 14 साल, जबकि जो किरदार उन्हें निभाना था वो 10 साल का था। शेखर ने भी एडजस्ट कर लिया, जुगल को लुक टेस्ट के लिए बुलाया। बस यही बात बिगड़ गई। शेखर ने पाया कि जुगल के चेहरे पर हल्के हल्के बाल आने लगे थे। कहा कि अब यह किरदार तुम नहीं कर सकते। यह किरदार जुगल को नहीं मिला। फिल्म में यह वही बच्चा था जिसे सबसे पहले पता चलता है कि अरुण ही मिस्टर इंडिया है। फिल्म में इसका नाम था जुगल। गाना सुना और महेश भट्ट से बोले, प्लीज इस फिल्म से पहले शूट कीजिए। 1994 में आई फिल्म आग ले लग जा बतौर लीड में ये जुगल की पहली फिल्म थी। यहां उनके साथ थी उर्मिला मातोंडकर। कम ही लोग जानते हैं कि उर्मिला मासूम का भी हिस्सा थी। वहां उन्होंने जुगल की बहन का किरदार निभाया था। खैर, आग ले लग जा जुगल की अगली फिल्म आई और जो बड़ी फ्लॉप साबित हुई। उसके बाद जुगल की अगली फिल्म आई, महेश भट्ट के डायरेक्टर में बनी फिल्म पापा कहते हैं। इसी 17 मई को फिल्म ने अपने 25 साल पूरे किए। फिल्म ने, या यूं ही कहिए कि इसके एक गाने ने जुगल को हिंदी सिनेमा का बॉय नेक्स्ट डोर बना दिया। गाना था घर से निकलते ही। आज भी इस गाने को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह कम नहीं हुआ है। शूटिंग शुरू होने से पहले मैं गाने की रिकॉर्डिंग के लिए किया। जब उदित जी ने गाना शुरू किया तो सुनकर मैं उत्साहित हो गया। मैं महेश भट्ट को तंग करने लगा कि फिल्म से पहले इस गाने की शूटिंग कीजिए। महेश भट्ट ने प्यार से समझाया कि डफर, पहले हमें बॉम्बे का शूट पूरा करना है, उसके बाद सेचल्स जाएंगे,
दरअसल सेशल्स पूर्व अफ्रीका में स्थित देश है जहां इस गाने की शूटिंग हुई थी। आखिरकार गाने की शूटिंग वाला दिन आया। जुगल का छाव ऐसा था कि पिछली रात सोए तक नहीं। सुबह जल्दी तैयार हो गए, पूरे क्रू को सेट पर बुलाने में जुट गए। डायरेक्टर महेश भट्ट और कोरियोग्राफर राजू खान को बुला लाया। आखिरकार गाने की शूटिंग शुरू हो गई। तंग आए क्रू ने जुगल से मजाक में कहा कि तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, अब तो हमारी जान बख्श दो। अमिताभ बच्चन की कमबैक फिल्म जुगल के करियर की सबसे बड़ी हिट बनी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी की बम्पर सक्सेस के बाद आदित्य चोपड़ा ने अपनी दूसरी फिल्म प्लान कर रहे थे, जो थी मोहब्बतें। इसकी कहानी उन्होंने DDLJ से भी पहले लिखी थी। फिल्म के लिए उन्हें नए चेहरे चाहिए थे जिन्हें जनता हर शुक्रवार देखकर ऊब न गई हो। इसलिए मुख्य भूमिकाओं में जिमी शेरगिल, जुगल हंसराज, उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, किम शर्मा और प्रीति झंगियानी को लिया गया। इनके अलावा अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान भी फिल्म का हिस्सा थे। बताया जाता है कि उन दिनों अमिताभ बच्चन अपने करियर के बुरे दौर से गुजर रहे थे। मोहब्बतें ने उनके करियर को रिवाइव करने का काम किया। रिलीज के बाद फिल्म बड़ी सक्सेस साबित हुई। करीब 10 करोड़ रुपए की लागत में बनी फिल्म ने 9 गुना ज्यादा कमाई कर डाली। उम्मीद थी कि फिल्म के लीड एक्ट्रेस का करियर अब उड़ान भरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कम से कम जुगल के केस में तो नहीं। इसके बाद उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म हम राही प्यार से तुम कर बैठे में काम किया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। बतौर लीड उन दिनों जुगल ने कई फिल्में साइन की, लेकिन किसी की आधी शूटिंग ही हो पाई तो किसी की शूटिंग कभी शुरू ही नहीं हुई। नतीजन उनकी 30 के करीब फिल्में कभी सिनेमा घरों की शक्ल नहीं देख पाई। हालांकि आगे जाकर उन्होंने कुछ फिल्मों में कैमियो भी किया, कभी कभी खुशी कभी गम, सलाम नमस्ते, आज न चले और 2016 में आई कहानी 2 उनकी इसी लिस्ट में शामिल है। कुत्तों को देखकर आइडिया आया और नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म बना डाली। जुगल को शुरू से एनिमेशन से लगाव था। बचपन में द जंगल बुक के फैन रहे जुगल लगातार जापान, फ्रांस और अमेरिका से आई एनिमेशन फिल्मों को फॉलो करते रहते थे। यहां तक कि 2007 में आई एनिमेशन फिल्म रेटाटुई उनकी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। उनके करियर में भी एक मौका आया अपने पैशन को हकीकत में तब्दील करने का, यानी अपनी एनिमेशन फिल्म बनाने का। यह मौका दिया आदित्य चोपड़ा ने। यश राज फिल्म्स और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मिलकर एक एनिमेशन फिल्म बना रहे थे इंडियन ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। इसकी बागडोर सौंपी गई जुगल हंसराज को। जुगल ने फिल्म लिखी और डायरेक्ट भी की। फिल्म थी रोड साइड रोमियो। करीब 150 CGI एक्सपर्ट के साथ 2 साल तक काम करने के बाद आखिरकार फिल्म रिलीज हुई। जनता ने फिल्म को नहीं अपनाया, क्रिटिक्स से बुरे रिव्यूज मिले। बावजूद इसके रोड साइड रोमियो बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का नेशनल अवार्ड जीतने में कामयाब रही। एक इंटरव्यू में जुगल से पूछा गया कि फिल्म का आइडिया आपको कहां से आया। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक लाइट पर कुछ कुत्तों को आपस में खेलते देखा, बस तभी सोचा कि इनके नजरिए से इनकी दुनिया देखनी चाहिए। जुगल हंसराज ने इसके बाद एक और फिल्म डायरेक्ट की और वो थी 2010 में आई प्यार इम्पॉसिबल। प्रियंका चोपड़ा और उदय चोपड़ा स्टार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी। मोहब्बत ने करियर में फूकी जान। साल 2000 के दौरान जुगल हंसराज ने मोहब्बतें में समीर शर्मा का किरदार निभाया, जिसने जुगल के करियर में जान फूक दी। इसके बाद जुगल फिल्म हम प्यार तुम्ही से कर बैठे में नजर आए, लेकिन यह मूवी भी कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में साइनिंग की, लेकिन कुछ फिल्में आधी शूट हुई तो कई की शूटिंग शुरू ही नहीं हो पाई। आलम यह रहा कि जुगल हंसराज की करीब 30 फिल्में सिनेमा घरों में दस्तक ही नहीं दे सकी। उन्होंने कभी खुशी कभी गम, सलाम नमस्ते, आजा न चले और कहानी 2 आदि फिल्मों में कैमियो भी किया। अब क्या कर रहे हैं जुगल हंसराज? फिल्मी दुनिया के मन मुताबिक कामयाबी नहीं मिलने के बाद जुगल हंसराज ने बड़े पर्दे से किनारा कर लिया। अब वो पर्दे पर काम करने की जगह पर्दे के पीछे काम करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। आपको बता दें कि अभिनय के अलावा जुगल कई और कामों में माहिर है। उन्होंने करण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता है का टाइटल म्यूजिक कंपोज किया था। इसके अलावा 2017 में उनकी पहली किताब क्रॉस कनेक्शन पब्लिश हुई थी। उनकी दूसरी किताब द कॉवर्ड एंड द स्वॉर्ड भी पब्लिश हो चुकी है। साल 2014 के दौरान जुगल हंसराज ने इन्वेस्टमेंट बैंकर जस्मिन ढिल्लो से शादी की। अब वो अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क में रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। और अपने पसंदीदा कलाकार के बारे में जानने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।